नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार आज आपके अपने चैनल किसान हाई पावर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताया था कि बनाना फार्मिंग हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसे G9 वैरायटी था, कितने पौधे लगाए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने बनाना फार्मिंग खेतों में भी लगा दिया है। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि आज समझते हैं कि हमने कितने दूरी मेंटेन की है, क्या क्या सावधानियाँ रखी है, क्या कौन कौन से खाद दिए हैं, सो दैट कि आपका प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें हेल्प करे, और क्या क्या चीज़ों को मैनेज करना, साथ ही साथ इरिगेशन का क्या सिस्टम होना चाहिए, वाटरिंग कैसे देना है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम समझते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि कृषि से रिलेटेड जब भी वीडियो इस चैनल पे आए सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो देखिए साथ ही हमने बात करते, जैसे मैंने ये बताया था कि ये हमारा बनाना फार्म हो गया तक फार्मिंग है। तो हमने ये अगर पूरे प्लॉट की बात करें तो लगभग 2 एकड़ के आसपास का पूरा प्लॉट है। जैसे इधर से लेके इधर तक पूरा प्लॉट का जो एरिया है तकरीबन 1.25 एकड़ के आसपास है। अब समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़, जैसे पौधे आप देख सकते हैं कि ये लाइन से हमने बनाना फार्मिंग के पूरा लगा रखे हैं। तो लाइन में अगर डिस्टेंस की बात करें, कितने डिस्टेंस हमने मेंटेन किए, तो ये डिस्टेंस है 8x2x6। इसका क्या मतलब हुआ, तो देख सकते हैं कि एक पौधा यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा स्लॉट वहाँ पे है, और ये ऐसे हमने लाइन से लगा रखे हैं। तो बात करें जैसे उस पौधे का सेंटर से इसका सेंटर 8 फीट हो गया, इसके सेंटर से इस पौधे का जो ये सेंटर हो गया ये 8 फीट का हो गया। मतलब 8 8 8 इस तरह से 8 चलता जाएगा एक लाइन में। अब बात करिए 2 पौधे का क्या मतलब है, तो 8 फीट में ये सेंटर हमारा अगर ये हो रहा है तो इस सेंटर से 1 फीट इधर और 1 फीट इधर, यहाँ पे 2 पौधे हो गया। ठीक वैसे ही जैसे उसके सेंटर से इसका सेंटर 8 फीट था, 8 फीट में 1 फीट इधर और 1 फीट इधर, ये भी हो गया। मतलब 8 फीट सेंटर से सेंटर और पौधे से पौधा 2 फीट, तो 8x2, और इस लाइन से इस लाइन के बीच का 6, इस लाइन से उस लाइन से 6 फीट, उससे उसका 6 फीट, इसी तरह से इधर भी है, सब जगह है। मतलब 8x2x6। देखिए अब बात करें मैंने ये ही स्लॉट क्यों चूज किया कि 8x2x6 का पौधे का, तो हमें समझना है कि देखिए इंडिया में बनाना फार्मिंग का हमने चेक किया, कुछ लोग 6x6 पे फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग 7x6 पे कर रहे हैं, कुछ लोग 10x6 पे 2-2 या 3-3 पौधे भी लगाते हुए मैंने कहीं कहीं देखा है। साथ ही साथ हमने जो रिसर्च किया, तो देखिए हमने कहावत तो सुनी होगी कि ये कहावत है ना कि 2 हाथ में 1 फूल से ज़्यादा होता है। उस लॉजिक पे कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी देखा जाए तो देखिए हमने शुरुआत में हमने डिसाइड किया कि नहीं 6x6 करेंगे। फिर हमारे पास पौधे बहुत ज़्यादा थे, तो अगर आपके पास पौधे हैं और मतलब पौधे सफिशिएंट है, या अगर आपको ख़रीदना पड़ रहा है, या ख़रीदने के जैसे हमने पौधे शुरू में बहुत ज़्यादा मंगा लिए थे, खेत हमारा तो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा था, तो उसमें हमने अपना आइडिया क्या लगाया, जुगाड़ क्या लगाया कि अगर 1 एकड़ करते हैं तो 1 एकड़ में 1200 जो स्टैंडर्ड होता है कि 1 एकड़ में 1200 पौधे को आप रोपनी करेंगे, तो तकरीबन जो 1 साल के बाद G9 वैरायटीज़ जो प्रोडक्शन आएगा 400 कुंटल का आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो 1.25 एकड़ का जो हमारा ये प्लॉट है, इसमें हमने 8x2x6 किया, तो ये तकरीबन 40% ज़्यादा यहाँ पे जो आ गया। मतलब 1 एकड़ में 1600 के आसपास, 1600-1700 पौधे आपके इजीली फिट आ जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो जैसे मैंने बताया था कि 1 साल के बाद जो हाइट होगा पौधे का ये तकरीबन 6.5 फीट 7 फीट होगा। ठीक है, तो एक पौधा इजीली आपको इसका आधा, अगर एरिया का बात करें उसका आधा, तो इतना स्पेस ले रहा है। सेम दूसरे पौधे का भी है, तीसरे पौधे का भी। तो अगर 6.5 फीट 7 फीट हाइट हो रहा है, 1 साल समय लग रहा है, तो उसके हिसाब से जो बंच निकलेगा, अगर एक एक रोपनी करते हैं तो तकरीबन 35 किलो 40 किलो आता है। लेकिन अगर 2 करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप स्पेस कम दे रहे हैं तो आपके प्रोडक्शन में ये हार्म करेगा। तो 50 किलो 40 किलो बंच नहीं आएंगे, लेकिन एवरेज 25 किलो का बंच के आसपास यहाँ से मिल जाएगा। तो ऑल टुगेदर जो 400 कुंटल आपको 1 एकड़ में आ रहा था, वो कहीं ना कहीं बढ़ के 600 कुंटल के आसपास 1 एकड़ में इस पैटर्न के माध्यम से संभावित चांसेज है प्रोडक्शन होने का। तो ये तो हो गया उसका। अब बात करते हैं कौन कौन से खाद दिए हैं हमने। देखिए खाद में इनिशियली के रूप में हमने फ़िलहाल अपना वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ अभी यूरिया या DAP या जो भी अलग खाद है, रासायनिक खाद, वो हम 1 से 2 दिन में देने वाले हैं। अब बात करें वाटर सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। देखिए हमने यहाँ पे लाइन बना रखी है, वजह से वाटरिंग सिस्टम का हो गया, ये ऐसे लाइन है, फिर एक पूरा छोड़ दिया, मतलब इसमें कहीं पे कुछ नहीं है, दूसरा वाटरिंग सिस्टम वहाँ है, तीसरा एक छोड़ के उसके अगला वाला वहाँ पे है। इसकी खासियत क्या है, तो देखिए पानी पूरा का पूरा इस लाइन से जाएगा, तो इस लाइन से यहाँ तक पानी जाएगा, उसके मतलब इस लाइन में पानी जाएगा, तो ये भी पौधे ले लेंगे और ये भी पौधे उसको ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद ये पूरा ऐसे ही खाली रहेगा
अगला पानी का सिस्टम उसमें जाएगा, उससे ये पौधे ले लेंगे और फिर उसके उधर वाला, मतलब एक अल्टरनेट का। इससे क्या होगा, जो पानी का जो बचत होगा वो है, प्लस टाइम बचत, मतलब पानी को खेत में देने का जो समय है ये आधा हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑल टुगेदर 50% एरिया में ही पानी देना है, वो भी लाइन वाइज। दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ है पौधे के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, वो ये है कि जब एक साइड से पौधे पानी लेंगे और यहाँ से हवा, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन में आपको काफ़ी मदद करके हेल्प करेंगे। कैसे? तो देखिए, जितने भी आने वाले समय में घास निकलेंगे ये सारे इस एरिया में रहेंगे, ठीक है। हम खाद भी देंगे, इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ हमारा घास के साथ जब ये ऑर्गेनिक डिकम्पोज होंगे, साथ ही साथ अगर आप सेकेंड साइकिल की बात करें, जैसे एक साइकिल हमारा 12 महीने के आसपास में रेडी हो जाएगा, सेकेंड साइकिल में जो वेस्ट निकलेंगे उसका क्या करेंगे, तो उसको हम खेत में ना फेंक के इस एरिया में पूरा जमाएंगे, जिसके कारण वो ऑर्गेनिकली डिकम्पोज होके कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, जो पौधे के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। तो उस चीज़ को कम से कम हमने इसको 5 से 10 साइकिल का अगर प्लान करके चले तो इस एरिया में मतलब चलना नहीं है। क्यों? जैसे ज़्यादातर अगर बात करें बाकी सारे फार्मिंग होते हैं तो किसान कहीं भी चलते रहते हैं, जिस मतलब एक तरह से देखें तो तकरीबन 100% एरिया में किसान चलते रहते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये पूरे तरह से हमने प्लान किया इस तरह से कि जो चलने वाला जो सिस्टम, अगर कोई सी कारण के लिए अगर हमने खाद के लिए आना पड़े, पानी के लिए आना पड़े, बीज कोई छिड़काव या स्प्रे के लिए आना पड़े, तो ये एरिया हमें चलने के लिए हो गया। बाकी इस एरिया में हमें चलना तक नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी में एक तरह से नमी के साथ साथ हल्का मिट्टी रहे, जो इसके तने को जो सपोर्ट करने के वाले जड़ जो होंगे ये पूरा अच्छे से इस एरिया को पकड़ के रखे, सो दैट प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम समय में हो और यहाँ पे हमें खाद मिले। तो ये हो गया वाटरिंग का सिस्टम, प्लांट प्लस ये। अब बात करते हैं कि अगला क्या चीज़ हम ये समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्लांट की हाइट जो है, तो आने वाले समय में इसको कैसे बंच मैनेजमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और साथ साथ बनाना फार्मिंग में कौन कौन से रोग लगेंगे, कब कौन सा कैसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, समय समय पे जैसे बनाना बड़े होते जाएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे जानकारी आप यहाँ से लिए होंगे बनाना फार्मिंग के लिए। और अभी तक आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है बनाना फार्मिंग के ऊपर, उसका भी लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि बनाना फार्मिंग का जो G9 वैरायटी है वो बेस्ट क्यों है और कितने एकड़ में कितने का प्रोडक्शन करके क्या रेट पे उसको सेल करके कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके एक हमें मोटिवेशन दीजिए। साथ ही साथ अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन के लिए एक मोटिवेशन दीजिए। और जल्दी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।